बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गंडापुरी और बुशरा पीरनी का जो मैच है वो अब इख्तितामी मराहल की जानिब है। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, क्योंकि जो बुशरा पीरनी की गालम गलोच है और इल्ज़ामात हैं वो अब पार्टी की मरकज़ी क़यादत से बर्दाश्त नहीं हो रहे, और उसकी जो अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। फिर अली अमीन गंडापुर ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पेशावर में तलब किया है। आज शाम को वो इजलास होगा जिसमें बुशरा बीबी के आइंदा तहरीके इंसाफ में किरदार का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि बुशरा बीबी मुसलसल पार्टी के मरकजी रहनुमाओं पर न सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं, उन्हें गिद्ध, उन्हें बगैरत, उन्हें बेशर्म करार दे रही हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो पार्टी रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट हैं पीटीआई के, वो सीखपा हैं, एहतजाजन मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, और पार्टी के अंदर बगावत जो है वो इस वक्त ज़ोर पकड़ रही है। क्योंकि ये जो फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई है, इस फाइनल कॉल के नाकाम होने के बाद हर पार्टी रहनुमा एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंदर की बात कोई नहीं बता रहा। तो बुशरा बीबी ने जो अब तक पार्टी इजलासों की सदारत की है या उसमें शिरकत की है, उसमें जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो ये बयान करते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो मुसलसल जो हैं वो हद तक अमेज रवैया जो है वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ इख्तियार किए हुए हैं, और बानी चेयरमैन इमरान खान का नाम लेकर कहती हैं कि ये मुझे अहकामात वहाँ से आए हैं। अभी तक तो ये कहानी ही किसी अंजाम तक नहीं पहुँची कि डी चौक जाने का हुक्म क्या वाकई इमरान खान ने दिया था या फिर इमरान खान संगजानी पर ही एहतजाज के हक में थे, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर साहब, फिर खुद अली अमीन गंडापुर ये बात कह चुके कि उनको संगजानी में जाने और वहीं पर एहतजाजन धरना देने का कहा गया था, और इमरान खान इस बात पर राजी थे। लेकिन बुशरा बीबी ने सारी कार्रवाई इमरान खान के खाते में डालते हुए कहा कि उन्हें इमरान खान का हुक्म है कि वो डी चौक जाएं, और जब वो डी चौक गईं तो वहां पर कोई कारकुन और क़यादत उनके साथ नहीं थी। चंद कारकुन थे वो भी भाग गए। उसके बाद फिर उनको भी जो है वहां से निकाला गया और वो वहां से जाने को तैयार नहीं थे। इसकी कहानी वो उनकी जो बहन है मरियम रियाज वट्टू वो बता चुकी हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई कि क्या वो वाकई डी चौक से नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अगर गाड़ियों की आप वीडियोस देखें जो मंजर आम पर आई है, उसमें तो साफ देखा जा सकता है कि वो गाड़ियों में एक गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में खुद जो है वो राह फरार इख्तियार जो है वो कर रही हैं। तो ये जो सूरत हाल है, और अब मलबा सब पे डाला जा रहा है। उनकी तर्जुमान मशाल यूसुफजई, उन्होंने पार्टी के जो सियासी कमेटी के इजलास हुए, जो कोर कमेटी के इजलास हुए, वहाँ पे जो बुशरा बीबी पे कड़ी तनकीद की गई, और उनका तमाम जो रवैया है, उनकी जो हद तक अमेज और तौहीन अमेज जो कलमात हैं, उसके बारे में बानी पीटीआई को शिकायत लगाने का फैसला किया गया। उस पर मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी को डी चौक जाने का हुक्म इमरान खान की तरफ से मिला था, और ये अब इस बात की तहकीक करना ज़रूरी है कि इमरान खान का हुक्म पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने क्यों नहीं माना, जबकि कारकुन भी डी चौक जाने के लिए तैयार थे। फिर वो मशाल यूसुफजई कहती हैं कि पार्टी की क़यादत इस बात के लिए जवाबदेह हो कि क्यों उन्होंने इस सारी सूरत हाल में बुशरा बीबी को अकेला छोड़ा और उनके साथ डी चौक नहीं गए। तो अब ये तो ऐसी सूरत हाल बन चुकी है जिसके ऊपर मैं आपको जो है वह वाज़ेह तौर पर ये बता रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो तकसीम और तफरीक और जो इख्तलाफ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। इस वक्त टूट फूट का शिकार है, और ये जानबूझकर खबर फैलाई गई कल कि जैसे ही जो इस्तीफ़ा आया बैरिस्टर सलमान अकरम जो राजा हैं उनका, सेक्रेटरी जनरल के वो नामजद थे, नामजद सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद फिर जानबूझकर ये खबर फीड की गई कि असद कैसर को चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल अली मोहम्मद खान को बना दिया गया अली जफ़र से मंसूब करके। लेकिन इसकी थोड़ी ही देर बाद तरदीद कर दी गई, लेकिन उस वक्त तक ये टीवी चैनल्स पर चल चुकी थी। लेकिन खिचड़ी पक रही है, नई क़यादत आएगी वो, और इमरान खान से चूंकि अभी मुलाकात नहीं हो रही, उस तक वो रसाई अभी किसी की नहीं है। इस वजह से पार्टी
के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आप यकीन मानिए, कोर कमेटी का इजलास हो, सियासी कमेटी का इजलास हो, अरकान गुत्थम गुत्था हैं, गलीज गालियां हैं, आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जाता है, कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पंजाब की पीटीआई अलग हो चुकी है, सिंध की पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, बलूचिस्तान की पीटीआई बिल्कुल खुडे लाइन है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई है वो जनाब इस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर के हाथ में है। अब ये कहा जा रहा है, ये पार्टी के अंदर बातें होना शुरू हो गई हैं कि अली अमीन गंडापुर तो पहले कंप्रोमाइज़ थे ही, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, अब बुशरा बीबी को पार्टी की तोड़ फोड़ करने के लिए लाया गया है। और इसी वजह से उनको लाया गया कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफ पैदा करके या तो इसके ऊपर हावी हो जाएं या फिर पार्टी को टूट फूट का शिकार कर दें। और इसी वजह से वो डील करके इस्टेब्लिशमेंट से बाहर आई हैं। लेकिन लग ये नहीं रहा कि इस्टेब्लिशमेंट से उनसे किसी किस्म की कोई डील की है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नैब के 190 मिलियन पाउंड में उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है। जब तक ये वीलाग आपके पास आएगा इसका भी आपको फीडबैक जो है वो मिल जाएगा कि आया उनको गिरफ्तार किया गया है या फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस हवाले से नैब से ताउन करने से इनकार किया है। दूसरी बात अली अमीन गंडापुर की बता दूं कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी के चेयरमैन बन जाएं। वो अपने लोगों को अलग कर रहे हैं, अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। और आज का जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं, जो पार्टी की पंजाब की क़यादत है, वो इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही। सारा फोकस केपी के ऊपर है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है। और हालात व वाक़यात को अगर हम देखें तो वो इस वक्त हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे पीटीआई जो है वो खुद ही अपने वजूद को ख़त्म करने पर तुली हुई है। जो हामिद रज़ा खान ने कहा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके नाम पर तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, उसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह कहता है कि हमें बेगैरत कहा गया, हमें बेशर्म कहा गया, हमें गिद्ध कहा गया। और बुशरा बीबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले माफ़ी हैं। वो इस्तीफ़ा देंगे कौमी असम्बली की रुकनीत से भी, कोर कमेटी से भी, सियासी कमेटी से भी इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन वो इमरान खान से मिलकर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं और वो उनको बुशरा बीबी के सारे कारनामे बताएंगे। दूसरी तरफ हालात व वाक़यात ये भी बता रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने ख़त लिखकर इमरान खान को ये सारी सूरत हाल से आगाह किया है कि वो डी चौक पहुँच गई थी, क़यादत गायब थी और क़यादत ने उनका हुक्म जो है वो नहीं माना, लिहाजा क़यादत को तब्दील किया जाए। ये बुशरा बीबी कह रही हैं कि इस वक्त पीटीआई के जितने भी सूबाई मरकज़ी ओहदेदार हैं सब तब्दील किए जाएं। वो पार्टी को होल्ड करना चाहती हैं, लेकिन ये हकीकत है पार्टी उनके साथ नहीं है। पार्टी बानी इमरान खान के साथ है, बुशरा बीबी के साथ नहीं है। और उसका सबसे बड़ी वजह बुशरा बीबी का रवैया है। और इस वक्त जो गुमसान की जंग सोशल मीडिया के ऊपर इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीटीआई ऑफिशियल हो या दीगर ग्रुप्स हों, जो गुमसान की जंग इस वक्त जारी है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त जो है वो पीटीआई किस कर्ब से गुजर रही है, किन हालात का शिकार है। एक तो इनको नाकामी हुई, दूसरा इन्होंने लाशों के ऊपर सियासत करने की कोशिश की, वो भी नाकाम हो गई। 200 का फिगर, कभी 20 का फिगर, लेकिन अब तक जो है वो सिर्फ ये जो है 11 लोगों के हवाले से मुसद्दका शवाहिद दे सके हैं। बाकी 278, 300, सैकड़ों उसका कोई सबूत नहीं है। ये भी इनकी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर 11 लोगों की, 11 कारकुनों की तस्वीर और उनकी नमाज जनाजा के हवाले से आगाह किया है। लेकिन ये साबित नहीं कर सके कि ये जो 11 लोग थे क्या डी चौक में या ब्लू एरिया में या इस एहतजाज के दौरान जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं या फिर किसी और जगह पे इनका ये किसी और वजह से इंतकाल हुआ है। ताहम इस हवाले से जो मगरबी मीडिया बीबीसी की एक इंतहाई तौहीन अमेज़ स्टोरी वो मंजर आम पर आई, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। और उन्होंने भी जो लतीफ़ खोसा जैसे लोगों के बयानात पर रिलाय किया और हस्पतालों, हालांकि पेम्स अस्पताल का और पॉलीक्लिनिक अस्पताल का बयान आ गया था, लेकिन बीबीसी ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस मामले के ऊपर जो पीटीआई की शर्मंगेज़ी है, पीटीआई का मौक़िफ़ है, उसको उजागर किया। हुकूमत पाकिस्तान का पेम्स अस्पताल
اسپتال کا, پولیس کلینک اسپتال کا جو موقف تھا انہوں نے آگاہ نہیں کیا, اور اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی سی اس سے پہلے بھی عمران خان کے حق میں سٹوریز کر چکا ہے. برطانیہ کا, پھر وہاں کے اراکین پارلیمنٹ کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خطوط لکھے جاتے ہیں, پیسے ہیں, ڈالر ہیں, لابیز ہیں, وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں. لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی کے اندر کا جو وجود ہے اس وقت کھوکھلا ہو چکا ہے, اور سنگجانی سے ڈی چوک تک کی جو کہانی ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. کیونکہ گنڈا پور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ سنگجانی میں دھرنا دے دیں, اجازت ہے, جتنے دن بھی ہم چاہیں گے بیٹھ جائیں گے, کارکن بھی واپس نہیں جائیں گے. لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. 26 نمبر چنگی پر آ کر پھر 2 مرتبہ گنڈا پور ان کے پاس گیا, ان کی گاڑی میں ان کی تو تکار ہوئی, تلخ کلامی ہوئی, لیکن بشرا بی بی نے پھر کہا کہ مجھے تو عمران خان کا حکم ہے کہ ڈی چوک جانا ہے. پھر گنڈا پور کو بھی مجبوراً ان کے ساتھ بلو ایریا, خیبر پلازا, چائنا چوک تک آنا پڑا. وہاں پہ شیلنگ ہوئی, جو کچھ پھر رات کو ہوا وہ کہانی آپ ساری دیکھ بھی چکے ہیں, سن بھی چکے ہیں. لیکن اس وقت پارٹی کے اندر جو تباہی و بربادی کی داستانیں خود یہ لوگ رقم کر رہے ہیں. آپ کو آئندہ 24 گھنٹے بہت ہی, میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری سے, آئندہ 24 گھنٹے پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت گورنر راج لگانے, پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے مشاورت کر رہی ہے. بلوچستان کی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد پیش ہو چکی ہے. پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد جمع ہو چکی ہے. تو یہ ایسی کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے. ان لوگوں نے خود اپنی پارٹی کو یہ فائنل کال دے کر جو ہے اتنی مشکلات کا شکار کر دیا ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ بھی اب سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا لڑ رہے ہیں, اور پھر ان کے جو کارنامے, جو کرتوت ہیں وہ مسلسل سامنے آ رہے ہیں, وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر پہ ان زخمی رینجرز کے جوانوں کے بیانات سنواتا ہوں جو کہ اور دکھاتا ہوں, جس میں وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شرپسند جماعت ہے, ان سے کوئی محفوظ نہیں ہے, ان سے عام لوگ محفوظ نہیں ہیں, ان سے فورسز محفوظ نہیں ہیں. اور یہ وہ جوان ہیں زخمی جو کہ پی ٹی آئی کے پتھراؤ سے, پی ٹی آئی کے کارکنوں کے تشدد سے, ان کے آنسو گیس کے شد زخمی سے جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. آپ بھی ان کے جو ہے وہ بیانات سن سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.